म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर दो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, जिसका नाम है एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू और एक का नाम है एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इन दोनों के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग या लगभग सभी लोग जानते होंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और इनका काम क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर में इन दोनों का काम क्या है। बहुत सारे लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को एनएवी के बेसिस पे म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए या एयूएम के बेसिस पे म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं और आपको ये बताने वाला हूं कि आपको किसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए और आखिर में इन दोनों का क्या क्या काम है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन दोनों को, एनएवी को और एयूएम को। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी के बारे में यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इसके बाद हम बात करेंगे एयूएम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है एनएवी के अंदर, वो है कैलकुलेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर में एनएवी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में एनएवी होता क्या है। अब देखिए, आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर का कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर एक होता है यूनिट, आपको यहाँ पे यूनिट अलॉट किया जाता है। जैसे आपको शेयर अलॉट किया जाता है ना कंपनी का, वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड के द्वारा जो फंड हाउस होता है उसके द्वारा आपको यूनिट अलॉट किया जाता है और जो यूनिट का प्राइस होता है ना वो एनएवी के बेसिस पे ही तय किया जाता है। और जब आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको इतना यूनिट अलॉट किया गया है, वो केवल एनएवी के बेसिस पे ही होता है। अब देखिए, जो एनएवी का फॉर्मूला होता है वो होता है एनएवी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट। इसको बोलते हैं हम एनएवी। अब इसको हम थोड़ा सा डिजिट के साथ समझ लेते हैं। अब मान के चलिए आपने टोटल पैसे इन्वेस्ट किए 10 करोड़ रुपए और आपका वहां से प्रॉफिट हुआ 4 करोड़, यानी कि हो गए 14 करोड़ रुपए आपके टोटल एसेट। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे। 14 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस प्रॉफिट हो गया और उसमें से टोटल लायबिलिटी को माइनस करना है। अब उसमें से मान के चलते हैं कि आपकी लायबिलिटी है 10 लाख रुपए, यानी कि जो खर्चे हैं, जो उस फंड के अंदर खर्चे हैं, जो फीस है, उसको हम मिला के चलते हैं 10 लाख रुपए, यानी कि 14 करोड़ माइनस 10 लाख, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट, यानी कि 1 करोड़ आपका मान के चलते हैं कि टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट है। हर फंड का अलग अलग यूनिट होता है, तो 14 करोड़ माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 CR, इसका रिजल्ट जो निकलता है वो निकलता है 13.9 रुपीज। इसको बोलते हैं हम एनएवी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में एनएवी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दूसरा पॉइंट है एनएवी के अंदर, वो है फ्रीक्वेंसी। जो एनएवी होता है ना उसको कैलकुलेट किया जाता है मार्केट डे यानी कि जो ट्रेडिंग डे होता है उसके एंड में। अब इसको समझ लेते हैं आखिर में ट्रेडिंग डे होता क्या है। अब मान के चलिए मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका मार्केट ओपन रहता है, तो इनको बोलते हैं हम ट्रेडिंग डे। हर एक दिन को बोलते हैं ट्रेडिंग डे। जब ये मार्केट क्लोज होता है शाम को 3:30 बजे, उसके बाद एनएवी कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा पॉइंट है एनएवी के अंदर, वो है पर्पज। इसका पर्पज क्या है, आखिर में इसका काम क्या है। अब देखिए, जो एनएवी होता है इसका काम सिंपल है। ये यूनिट को, जो म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट होता है, उसको खरीदता है और बेचता है, मतलब इसका बाई और सेल का काम होता है। अब देखिए, इसका समझते हैं डीप में। अब मान के चलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको तुरंत एनएवी के बेसिस पे यूनिट नहीं अलॉट होता है। सबसे पहले आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो एएमसी के पास जाएगा, जिस भी फंड में आप पैसे इन्वेस्ट किए। जब वहां से कंफर्मेशन आता है तब जाके आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। और जो आपको यूनिट अलॉट होता है वो मार्केट डे के एंड में होता है, मतलब जब मार्केट खत्म होता है और उस दिन का जो एनएवी निकला होता है उसके बेसिस पे आपको यूनिट दिया जाता है। चौथा पॉइंट है एनएवी के अंदर, वो है फ्लक्चुएशन। आखिर में एनएवी में फ्लक्चुएशन कैसे होता है। अब देखिए, एनएवी रोज फ्लक्चुएट होता है, रोज आपका कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। ये कैसे होता है, जो इसमें सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, या और सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जब इसकी वैल्यू चेंज होती है तब एनएवी का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो आई होप आपको एनएवी के बारे में पता चल गया होगा इन चारों पॉइंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में एयूएम क्या होता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है एयूएम के अंदर, वो है कैलकुलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए, जो एयूएम होता है ना वो टोटल एसेट, मतलब जितना भी एसेट है उस म्यूचुअल फंड के अंदर। मान के चलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं, मतलब कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें मिला के हम बोलते हैं टोटल एसेट। तो इन सारे टोटल एसेट को मिला के हम बोलते हैं एयूएम। आप देख चुके होंगे जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हर एक फंड का एयूएम लिखा होता है, वो यही होता है। दूसरा पॉइंट है एयूएम के अंदर, वो है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसमें। एयूएम जो होता है ना वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता रहता है। जिस भी आप फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसकी जितनी भी होल्डिंग है उसके बेसिस पे, उसके वैल्यू के बेसिस पे, जितना वैल्यू होता है उसका ट्रेडिंग डे के एंड में, उसके बेसिस पे एयूएम जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है, बट कैलकुलेट डेली नहीं होता है। वो कैलकुलेट आपको दिखेगा नहीं डेली बेसिस पे। जैसे एनएवी होता है वो मार्केट डे के एंड में चेंज हो जाता है, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है बट कैलकुलेट डेली नहीं होता है
एयूएम। तीसरा पॉइंट है पर्पज। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो एनएबी को देख के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपको एनएबी को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। एनएबी केवल एक यूनिट का प्राइस होता है, जैसे एक शेयर का प्राइस है ना, वैसे यूनिट का प्राइस होता है। यहां पे क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एयूएम। एयूएम को देख के पैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एयूएम ये बताता है कि आखिर में उस फंड के अंदर कितने पैसे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। वो सारा डेटा वहां पे आपको बताता है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिर में उस फंड के अंदर कितने लोग ट्रस्ट किए हुए हैं और कितने लोग पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको एयूएम के अंदर पता चल जाता है। एंड जो आखिरी पॉइंट है वो है फ्लक्चुएशन। एयूएम के अंदर फ्लक्चुएशन कैसे होता है? बिल्कुल इसमें फ्लक्चुएशन होता है, जैसे एनएबी में फ्लक्चुएशन होता है वैसे यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन होता है। वो टोटल एसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर में उस फंड के अंदर कितने एसेट हैं, और जो इन्वेस्टर है, हम आप इन्वेस्टर हैं, वो कैसे पैसे को उसमें निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, इसके बेसिस पे जो एयूएम होता है ना वो चेंज होता रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग विड्रॉल करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके बेसिस पे कभी एयूएम ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे फ्लक्चुएशन चलता रहता है। यहाँ पे आपको गौर करना है कि जो एयूएम होता है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो केवल फ्लक्चुएट होता है, और जो एनएबी होता है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है। आप कभी भी म्यूचुअल फंड को देखिएगा अपने, या आज ही देखिएगा, आज रात को देखिएगा, आपका एनएबी चेंज हो गया होगा, बट एयूएम नहीं चेंज हुआ होगा। हाँ, उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, वो आपको नहीं दिखता है, एनएबी आपको दिखता है। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक, एनएबी वर्सेस एयूएम। बहुत सारे लोगों को डाउट था इससे पहले, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, तो आई होप आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि आपको किसके बेसिस पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं।